और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल की पार्टी शहीदी पार्क में आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद शहीदी पार्क में तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली की राजनीति है वो हाई वोल्टेज हो चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासत तेज है। केजरीवाल की पार्टी शहीदी पार्क में आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद शहीदी पार्क में तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। इंडिया गठबंधन के सदस्यों को आमंत्रित किया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचे राजघाट और इन्होंने शपथ ली है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो शहीदी पार्क में जुट गई है, डट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो राजघाट पहुंचे और उन्होंने वहाँ से वो सरकार चलाएं और पूरी दिल्ली, पूरा देश उनके साथ है। कोई घबराने वाली बात नहीं है और बहुत जल्द वो हमारे बीच बिल्कुल। तो शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजघाट पर बीजेपी के नेता पहुंचे और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। तो ये जो पूरी लड़ाई है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। और चलिए, ये जो सियासी दंगल शुरू हुआ है इस पर ज्यादा जानकारी के अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं, मनोज वर्मा है, दीपक रावत भी जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ये जो पूरा प्लान है आम आदमी पार्टी का क्या है? शहीदी पार्क में कब तक बैठेंगे? क्या रूपरेखा है पूरे आंदोलन की? आज देखिए, आज शहीदी दिवस है और यही वजह है कि आज का दिन चुना गया है शहीदी पार्क को। और शहीदी पार्क आप देखिए सामने भगत सिंह की आपको प्रतिमा नजर आ जाएगी। और यही वजह है कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि उनकी पार्टी के दो आदर्श हैं, एक भगत सिंह और दूसरा अम्बेडकर। तो आज शहीदी दिवस पर एक मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की कि भगत सिंह के पदचिन्हों पर जो पार्टी चल रही है उस पार्टी के नेता को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसी तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़क पर उतर जाएंगे। और आप देखिए कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब थोड़ी देर बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हीं को इसको लीड करना है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जो बाकी लीडर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और जो अभी तक मुझे जानकारी मिली है, बताया गया कि सीताराम येचुरी पहुंच सकते हैं, अरविंद सिंह लवली जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे, हारून यूसुफ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है शीला सरकार में वो पहुंच सकते हैं, और कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं को भी यहाँ बुलाया गया है। तो लगातार ये कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कुछ इस तरीके से पेश किया जाए कि अगर चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार किया जाता है तो वो इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि उस पार्टी को पीछे धकेलना है चुनाव में, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आपने घोटाला किया है, उस पर इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है, तो उससे भागने की जरूरत क्यों है? खुद अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो किसी जांच से नहीं भागते हैं, सारी जांच में शामिल होंगे, सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आखिर ये पूरा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? लेकिन कोई नहीं, अपनी पार्टी अपनी अपनी राजनीतियां कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लगातार भुनाने की कोशिश इसलिए कर रही है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। दिल्ली में नहीं, सीधे पंजाब में फायदा मिले। तो यही वजह है कि पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी उम्मीदवार जो अभी तक उतारे हैं, उनको भी यहाँ दिल्ली में बैठाया गया है। पिछले 2-3 दिनों से वो सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ दिल्ली में है। तो लगातार सड़क पर ये मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। रीना जी, क्यों केजरीवाल आज क्या मैसेज देने की कोशिश? आप हमारे नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम सब गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। ये लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुझे कुछ मंत्री भी नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरा का पूरा पार्क भर गया है। एमसीडी का ये पार्क है,
और इस पार्क का अभी कुछ दिनों पहले इसको तैयार किया गया था, इसको नए तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर ये दिन चुना गया है। थोड़ी देर बाद भगवंत मान किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उससे दूसरी एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मीडिया के सामने आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सुनीता केजरीवाल ने कल एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आरोप लगाए, कहा कि अहंकार की लड़ाई है और इसी अहंकार की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन वो चाहे जेल में रहें या बाहर रहें, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए करते रहेंगे। तो कल से ही अगर आप देखें तो सुनीता केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनीता केजरीवाल का जो राजनीतिक तौर पर जो कहा जा रहा है कि नई भूमिका आ सकती है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या कि क्या भूमिका हो सकती है और क्या इस तरीके के आंदोलन उस भूमिका की भूमिका गढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की बात मैं आपको बताऊं कि जब ये कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उनकी जगह कौन होगा, आखिर अरविंद केजरीवाल पार्टी में किसी दूसरे पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। तभी से ये चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल शायद सुनीता केजरीवाल को आगे कर दें और फिर सुनीता केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बने और फिर वो सरकार चलाए। तो लेकिन जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद कल जब वो कोर्ट से निकल रहे थे, मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया वालों से बातचीत में ये कहा कि नहीं, इस्तीफा तो नहीं देंगे। और ऐसी बात उन्होंने लगातार अपने विधायकों और पार्षदों से भी पूछी थी, जिससे एक मीटिंग में उन्होंने सीधे तौर पर बिल्कुल, यानी कि भूमिका लंबे समय से बन रही थी दीपक, और अब आगे क्या होता है वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। रविकांत भी हमारे साथ बने। रविकांत, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वो ये कह रही है कि हमें कोई झुका नहीं सकता और हम अपना काम करते रहेंगे, बीजेपी ये साजिश कर रही है। बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी तमाम मनी ट्रेल की बातें की हैं। बीजेपी शपथ ले रही कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और रविकांत, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो रविकांत के पास जाएंगे, लेकिन देखिए बीजेपी नेताओं की हम तस्वीरें आपको राजघाट की दिखा रहे थे और ये शहीदी पार्क की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कई कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं। और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि थोड़ी देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा जो शहीदी पार्क का आंदोलन है वो लीड होगा। पंजाब कैबिनेट के मंत्री भी पहुंचेंगे और शहीदी दिवस के मौके पर यह दिखाने और जताने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम आगे बढ़ेंगे और जिस भी तरीके से जनता के हित में काम कर रहा है करेंगे। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल के भीतर हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से डिगेंगे नहीं। दीपक, ये बताइए कि जो पूरी तस्वीर बन रही है शहीदी पार्क में, जो आंदोलन चल रहा है, ये केवल आज के लिए ही है या फिर ये आंदोलन अनवरत यहां आगे बढ़ेगा यहां से? जी देखिए, पूरा एक शेड्यूल तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आज शहीदी दिवस का मौका है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि भगत सिंह के नाम पर जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल वोट मांगते रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं, तो आज इस दिन को इस तरीके से मैसेजिंग की जाए कि भगत सिंह के एक अनुयायी हैं उनको गिरफ्तारी हो गई है और यही माहौल बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद कल 24 तारीख को भी इन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। मैसेज देने की ये कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बड़ी साजिश ये है कि उन्हें चुनाव से दूर रखा जा सके और यही वजह है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कल उन्हीं लोगों का पुतला दहन भी किया जाएगा। इसके बाद होली है, तो होली के दिन ये कहा गया है कि होली के दिन आम आदमी पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो मुखिया है वो इस वक्त जेल में है, ईडी कस्टडी में है, इसलिए पूरा जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो होली नहीं मनाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने भले उनके मुखिया को अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन पार्टी जो है वो अभी भी जिंदा है और पार्टी सड़क पर है। तो ये लगातार जो है आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को आरोप प्रत्यारोप दीपक चल रहा है, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कह रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट,
भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ऐसा कोई कोर्ट नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, ये कानून की परिधि की बाहर है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बना हुआ भारत का संविधान हमेशा न्याय के साथ है, कभी भी अन्याय और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। सत्यमेव जयते। तो अपने अपने दावे हैं, दलील हैं, और चलिए शुरू करते हैं राजघाट का, जहां पर हमारे सहयोगी रविकांत भी बने हुए। रविकांत, राजघाट में आज शपथ ली गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आतिशी कह रही है कि अगर मनी ट्रेल का ही मामला है तो मनी ट्रेल तो बीजेपी तक पहुंच रहा है और जेपी नड्डा तक की वो बात कर रही हैं। देखिए, इस पर आतिशी के सवाल का जवाब हर्षवर्धन से जब हमने मांगा तो जैसे ही वो उन्होंने ये बात सुनी कि आतिशी ये कह रही हैं कि बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मनी ट्रेल का पैसा बीजेपी के पास पहुंचा है। बॉन्ड से 55 करोड़ रुपए और 4.5 करोड़ रुपए रेड्डी के मार्फत बीजेपी को मिले हैं। इस पर वो काफ़ी आग बबूला हो गए और डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से अपना अकाउंट साफ रखती है और ईमानदार पार्टी है, जबकि केजरीवाल ईमानदारी का एक तरीके से ढोंग करते हुए आए थे और अब उनको अगर सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है और 2 साल से वो हर कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को बेल नहीं मिली है जो भीतर गए, तो कहीं ना कहीं जो ईडी कह रही है उसमें सच्चाई होगी। इसी कारण से केजरीवाल से पहले जो नेता जेल गए आम आदमी पार्टी के, उनको बेल नहीं मिली। तो ईडी सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि कोर्ट्स भी अपना काम कर रही हैं और जब कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है तो ये बात कहना कि मनी ट्रेल का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं से नहीं मिला है, इसमें कोई दम नहीं है। जो ईडी है उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। ये सारी बातें केजरीवाल ने की ओर से जो आतिशी ने आरोप लगाए थे उसके जवाब में दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन ने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए उनको चुना था। जेल में बैठ करके दिल्ली के लिए अच्छी सरकार नहीं चल सकती है, इसलिए केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दें। और इसी की मांग को लेकर के यहाँ पर हम आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर इस समय तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मंच पर मौजूद हैं प्ले कार्ड्स लेकर के, और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं को भी देख रहे हैं, भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, इस तरीके के नारों के साथ यहाँ पर मंच पे भी जो जिक्र सांसद हर्षवर्धन का कर रहे थे, जो आपने उनसे बात की, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि उन्होंने आपसे बातचीत में क्या कुछ कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। सर, आतिशी ने जो बात कही है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला तो जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, किस तरीके से? इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा वाहियात कोई बात नहीं हो सकती। अब ये चोरों की जमात है, एक के बाद एक। पहले इनका उप मुख्यमंत्री जेल में गया, फिर इसके बाद इनका राज्यसभा सांसद जेल में गया, अब इनका मुख्यमंत्री जेल में चला गया और इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बार बार कोर्ट में जाते हैं, इनको बेल नहीं मिलती है।
इसलिए इनकी इन वाहियात बातों का कोई मतलब नहीं है। हमारा यह है कि सीधे सीधे काम की बात करो। आपका मुख्यमंत्री भी जो किंगपिन है आपके इस घोटाले का, वो अब पकड़ा गया है। 9वीं बार समन के बाद उसको घर में जाकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने के बाद उसने कल कोर्ट के अंदर 3 वकील खड़े किए, देश के प्रतिष्ठित वकील, उनकी बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो जेल के अंदर है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई अब जेल में जाने के बाद और इतना कुछ सिद्ध होने के बाद अब आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो राजनीति के अंदर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कट्टर ईमानदार, जो अपने आप को कहते थे हम प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ लाएंगे, आज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके सारे देश में नरेंद्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और कट्टर ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत ये दे रहे हैं कि जेल में जाने के बाद भी अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ तो हमको इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है कि हमको उनको इस्तीफा मांगना है, वो हम मांगेंगे। और मुझे लगता है कि इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, वरना जनता उनको सिंहासन से खींच के उतार देगी। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं और उसी की मांग हम यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 12 बजे सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बातें कहने जा रही हैं, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और 12 बजे सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दीपक रावत हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की पत्नी करने जा रही हैं, क्या इसमें उनके बड़ी सियासी भूमिका की बात भी सामने आ सकती है? कुछ जानकारी मिल रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी नहीं अवधेश, अभी सियासी भूमिका क्या रहेगी इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कल जिन्होंने एक ट्वीट किया था, कुछ वैसा ही ट्वीट और कुछ वैसा ही जानकारी वो मीडिया के जरिए आज रखने की कोशिश करेंगी। वो बताने की कोशिश करेंगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से काम कर रहे थे, किस तरीके से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। और एक कोशिश ये भी है कि लोगों के बीच में एक सिंपैथी वोट बैंक तैयार करने का, कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर अगर पार्टी को पैरालाइज करने की जो कोशिश की जा रही है वो क्यों की जा रही है। तो वो इसी सिलसिले में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। सुनीता केजरीवाल पहली बार होगा, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, ये पहली बार होगा कि पिछले 10-12 सालों में मैं देख रहा हूं अरविंद केजरीवाल की पत्नी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। लेकिन अभी की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं कि शहीदी पार्क की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुट रहे हैं। संजीव झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी, ये जो लगातार आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उसमें अगर जांच हो रही है तो उसे आप इस तरीके से माहौल क्यों बना रहे हैं? जांच हो जाने दीजिए, अगर कुछ नहीं किया तो बाहर आ जाइए। देखिए मनीष जी एक साल ज़्यादा हो गया अंदर हैं, वो 6 महीने ज़्यादा हो गया। हमारा संजय सिंह जी अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं। जाँच ही तो कर रहे हैं। 2-2 साल जाँच चलेगा क्या? क्या निकला है? कहानियाँ केवल, और कहानियाँ किसकी? जो अप्रूवर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है एविडेंस ही नहीं है। तो कहानी के बिना पे तुम अरेस्ट करोगे। मैं कहता हूं कि क्लियर कट प्रूफ है, तुम अरेस्ट करो। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि भाई ऑरबिंदो फार्मा, जिसको आप कह रहे हो कि 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया, वो तो आपको 2 साल सबूत नहीं मिला, लेकिन 40 करोड़ रुपया आपको दिया बॉन्ड के जरिए रेड के बाद, तो प्रूफ है। आप फाइनेंस मिनिस्टर को जेल भेजो, आप होम मिनिस्टर को जेल भेजो, क्यों नहीं भेज रहे जेल? तो देखिए क्लियर कट रंगे हाथ ये लोगों को धमका धमका कर पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। तो आप एक एजेंडा है कि एजेंडा डाइवर्ट कर दो, दूसरा एजेंडा है कि अरविंद केजरीवाल से घबराते बहुत नहीं है। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहेगा तो हमारा जीतना नामुमकिन है। संजीव जी, अब तो बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि जब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार तो चल नहीं पाएगी, फिर आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? इस पर आपका, वो यही तो चाहते हैं। एक बात बताइए, 187 FIR हमारे सभी विधायक और मंत्री मिलाकर हो गए, फिर तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और कैसे कैसे FIR? उस 187 FIR में 152 FIR में कोर्ट ने कहा कि ये बेबुनियाद FIR। मान लीजिए आज के 5 साल बाद अगर ये साबित हो जाए ये बेबुनियाद आरोप था, के खिलाफ भी केस, हाँ हमारे खिलाफ बहुत सारे MLA के खिलाफ केस चले थे, सब में सबको बेबुनियाद बाद में कोर्ट ने करार दिया। जब बेबुनियाद कोर्ट करा तो फिर उसके बाद क्या होगा? इनकी यही कोशिश है
कि किसी तरह से आरोप लगा दो, फिर कहो कि जी इस्तीफा नहीं दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे। तुम्हारी सब चाल को हम जानते हैं और तुम्हारे इस चाल में आम आदमी पार्टी। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या आप लोग अभी से भूमिका तैयार करना शुरू कर दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक, जैसे मनीष सिसोदिया 1 साल से हैं, अगर जेल में इस तरीके से रहते हैं तो आप सुनीता केजरीवाल उनकी जगह ले लेंगी? क्या ये कोई तैयारी कर ली है पार्टी ने? देखिए, मुझे लगता है कि सुनीता जी ना केवल अरविंद जी की पत्नी हैं, बल्कि जब वो जॉब में रही हों या उसके बाद भी इस पूरे मूवमेंट में अरविंद जी का भी साथ रहा है और बहुत मजबूती से खड़ी रही हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और उनको भी लगता है, उनको बुरा लगता है, वो कर रही है कि ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है ये वक्त भी है कि सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के बिल्कुल दीपक, तो नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।